the perimeter and area. Okay, we have already discussed the question of R.D. Sharma, but let's see the question of R.S. Agarwal. ठीक है. Okay, so earlier of this we have discussed the concept of circle, right? What is the concept of area, right? What is area? Let's suppose, sir, we have a figure or diagram of any surface. Let me insert some surface. ठीक है. तो अगर हम सरफेस को ड्रॉ करना चाहते हैं, 2D आ जाइए, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं 2D के बारे में. ये सर हम लोग का सरफेस है, ठीक है, इट इज ए सरफेस. तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सर अगर हम इसको फिलअप कर लेते हैं किसी कलर से, यस, तो आपके पास दिख रहा होगा क्या? आपको दिख रहा होगा दो कलर, एक आउटर बाउंड्री पर कलर दिख रहा होगा और अंदर जो दिख रहा है आपको येलो कलर का, है ना. तो यहाँ पर जो अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस विल गिव द एरिया. इंटीरियर जो पार्ट है ये कौन सा का सर? इट इज सर गिव द एरिया. इंटीरियर पार्ट क्या देगा सर? हम लोग को एरिया देगा. और ये जो आउटर पार्ट का जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, डीप रेड में दिख रहा है, वो बेसिकली तुम्हारा क्या है? इट इज सर पेरीमीटर. सर पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री है. और एरिया क्या है? इंटीरियर रीजन है. पूरा का पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है वो तुम्हारा एरिया देगा. तो सर बात करें सर एरिया क्या है? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाई अ प्लेन फिगर. प्लेन फिगर का मतलब यहाँ पे ये क्रिएट होगा सर 2 डायमेंशनल फिगर. क्या होगा सर? 2 डायमेंशनल फिगर का बात चलेगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन फिगर. जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये तुम्हारा 2D शेप का है. जो तुम्हारे पास पेज है वो प्लेन फिगर है, वो 2D शेप का है, ठीक है. तो सर क्या बोला गया? इट इज द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाई अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर. किसी भी फिगर का रीजन जो कि इनक्लोज्ड होगा साइड से, दैट इज कॉल्ड एरिया. ये पूरा का पूरा जो इनक्लोज्ड हुआ है ये तुम्हारा एरिया देगा. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब रहा सवाल सर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने स्टैंडर्ड बोला, ठीक बात है, इट इज अ स्टैंडर्ड. लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा मीटर में तो हम आंसर देंगे मीटर में. कौन सा क्वेश्चन में तुम्हारा डेसीमीटर में रहेगा तो डेसीमीटर में आंसर देंगे. बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है एरिया का? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. अब किसी के मन में क्वेश्चन ये अगर एक क्रिएट हो रहा है कि सर यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर क्यों होता है, तो एक छोटा सा रूल है, बताते हैं फिर से, हालांकि बता चुके हैं. अगर आप एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है. उसी तरह से अगर हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ये सिंपल सा रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का. अब हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि डायरेक्ट हमको क्वेश्चन ही समझना है. आइए, छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि सर हम लोग का फार्मूला है ना. तो यहाँ पर सर फार्मूला का बात करें सर, अगर रेक्टेंगल का बात करें और बात करें सर स्क्वायर के बारे में, तो हमारे पास सर दो तरह का सरफेस क्रिएट होगा. दोनों सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं और सर हम देखेंगे सर ये हम लोग का क्या है सर? इट इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल. जबकि हम इसको बनाएंगे सर तो इट इज अ शेप ऑफ स्क्वायर. दोनों में क्या डिफरेंसेज है और क्या सिमिलरिटी है? देखिए, सबसे पहला बात करें सर अगर डिफरेंस का, तो यहाँ पर सर इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा. इसका अपोजिट साइड क्या होगा सर? इक्वल होगा. इसका सर ऑल साइड्स इक्वल होगा. ये जो सिंगल लाइन दिखा रहा है ना, सिंगल लाइन दिखा रहा है सर कि ये सभी के सभी जो साइड्स हैं ये इक्वल होंगे. ठीक है सर. यहाँ पर सर अपोजिट साइड्स इक्वल है. ये हो गया तुम्हारा डिफरेंसेस. अगर हम बात करें सर सिमिलरिटी का, तो इसके वर्टेक्स पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का. कितना बनेगा सर? 90 का बनेगा. और यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 का बनेगा. हालांकि इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन जो पढ़ेंगे इसको ही यूज करना है. और क्या होता है सर, इसमें जो डायगोनल्स होता है डायगोनल्स भी इक्वल होता है. ये सब प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का. ठीक है जी. फटाफट से देखते हैं इसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को. अगर हम किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो सर हमको पता है क्या, इस वाले साइड को बोलते हैं एल. क्या बोलेंगे इसको? एल बोलेंगे. इट इज कॉल्ड लेंथ, एल बोलेंगे. इट इज कॉल्ड ब्रेथ या वाइड, इसको बोलेंगे बी. ठीक है सर. ये स्क्वायर है तो इसका ऑल साइड्स इक्वल रहेगा. तो हम साइड को अगर हम साइड बोल दे, एस बोल देते हैं, एस यूनिट, एस यूनिट. तो इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए, आप एल और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्या कीजिए सर? एल इंटू बी, ये आपका एरिया निकल जाएगा. और यहाँ क्या करेंगे सर? एस इंटू एस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है. एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड. ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड होगा. आप ये साइड ले लो चाहे ये साइड ले लो, मतलब सेम ही होगा. उस तरह से आप यहाँ पर इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको कर लो, एडजेसेंट दोनों है तो किसी एक को करना है ना. तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग का एरिया निकलेगा. तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एस इंटू एस. सर क्या हो जाएगा सर? साइड स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. चलिए, अगर सर लेंथ निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे. अगर सर ये हमको पता है कि एरिया बराबर हुआ एल इंटू बी, तो अगर हम देखो लेंथ निकालना है तो बी से डिवाइड कर देंगे, या अगर सर बी निकालना है तो एल से डिवाइड कर लेंगे. क्रॉसपॉन्डिंग मतलब जैसे करना है. अगर आपको बी निकालना है तो एल से डिवाइड कर लो, एल निकालना है तो बी से डिवाइड कर लो. कोई नया फॉर्मूला नहीं है. तो ये दोनों
बस इसका ही हेल्पर है और कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। पेरीमीटर का फॉर्मूला सर पता है हम लोग को, 2 इंटू एल प्लस का बी होता है, ये बात पता है। यूनिट क्या रहेगा सर, सेंटीमीटर या मीटर रहेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का सर साइड स्क्वायर होता है। एरिया बराबर एक स्पेशल फार्मूला जो कि बहुत काम आने वाला है, ये फार्मूला है आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज सर 1/2 इंटू डायगनल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के अभी आप सब कोई नोट डाउन करेंगे इस फार्मूला को और हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेंगे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि सर अगर हमारे पास एक सेकेंड क्या किया, अगर हमारे पास सर एक स्क्वायर है, क्या है सर, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का सर डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, डायगोनल दिया हुआ है, इतना टेढ़ा लाइन, क्या दिया हुआ है सर, डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल को सर स्ट्रेट बनाएंगे। चलिए, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो सर कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू ये जो डायगोनल दिया हुआ है इसके लेंथ को सर स्क्वायर कर लेंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है जी। पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड होता है, ये सब बात आप लोगों को पता है, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पर्व बोल रहे हैं सर, मैम ने बताया था जब रेक्टेंगल का फार्मूला लिखते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और ब्रेथ भी स्मॉल में लेटर में लिखा जाता है। पर्व गुप्ता बोल रहे हैं व्हाई इट इज सर व्हाई वी डोंट राइट इन द कैपिटल लेटर, ठीक है। चलिए, पर्व गुप्ता का क्वेश्चन जो है, जो इनके स्कूल में मैडम बता दी हैं, थोड़ा सा इनके बातों पर हम आना चाहेंगे, आप सबको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज डायगोनल, प्रियांशु पाल का क्वेश्चन है कि सर डायगोनल होता क्या है, ठीक है सर। सुदर्शन जी का क्वेश्चन है सर व्हाट इज डायगोनल, ठीक है जी। पर्व सर 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशन, हाँ ठीक है। पर्व व्हाट इज सर एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ना बाबू, जस्ट बताया गया है। सर वे इन चैप्टर नंबर 9 वीक डिस्कस, नव्या शर्मा क्वेश्चन है, चैप्टर 7 करा देना, बिल्कुल करा दिया जाएगा, डोंट वरी। नॉट क्लियर कैमरा, सुदर्शन दीक्षित आपका नेटवर्क हो सकता है इशू। सर डाउट, भूमि क्या डाउट है, चलो जी, अब आप लोगों का डाउट फाउट जो भी है हम देख ले रहे हैं सर। चलिए जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ है ये, वो क्या क्रिएट हुआ है कि सर स्मॉल में क्यों लिखते हैं। आइए कुछ जानकारी देंगे आप लोगों को। ये जानकारी है बहुत ही बेसिक सा है, हालांकि लाइन्स एंड एंगल्स में इसके बारे में जिक्र किया जाता है, फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए। इट इज सर शेप, इट इज सर शेप ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को शेप को सर अगर रेक्टेंगल का नाम लिखना चाहें तो सर बोल सकते हैं इसको ए बी सी एंड डी बोल सकते हैं, राइट। इट इज सर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये जो ए है, बी है और सी है, इट इज रिप्रेजेंटिंग वर्टेक्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, वर्टेक्स। वर्टेक्स को सर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, क्या करते हैं सर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी। बट अगर साइड को रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्मॉल लेटर का। इट इज ए रूल, ये रूल बना लिया गया है कि जब हम साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए इस वाले पार्ट को बोला गया था, इसको बोलेंगे लंबा है तो सर इसको लेंथ बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है बाबू। अब यहां पर ये है कि सर अगर ये साइड है तो साइड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है सर, साइड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए हम लोग एल और बी कर दिए। अदरवाइज आपको हो सकता है कंफ्यूजन, हो सकता नहीं, हो ही जाएगा कंफ्यूजन कि हम साइड बता रहे हैं या वर्टेक्स बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। और आपको एक बात पता होगा, जहां पर वर्टेक्स बनता है वहां पर एंगल बनता है। तो एंगल ए बनेगा, एंगल बी बनेगा, एंगल सी बनेगा एंड एंगल डी बनेगा। तो जब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल अगर साइड को रिप्रेजेंट कर लेंगे तो क्या कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अल्फाबेट को कैपिटल और स्मॉल यूज किया गया मैथमेटिक्स में। हाँ जी, पर्व गुप्ता सही हुआ, समझ में आया। सर एग्जाम में कैपिटल लेटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ जी, गलत हो जाएगा, यही पर तो समझाया ना अभी आपको, क्या समझ में नहीं आया क्या, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल क्या है और स्मॉल का क्या इस्तेमाल है। चलो जी, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। हमको जो बताना था, जो तुम आपको जानना था, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। जो टीचर बता रहा है उस बात को भाई समझो। बच्चों को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि सेट किया गया है ना, चीज़ों को सेट किया गया है। क्यों सेट किया गया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। चलिए एक्सरसाइज 12D की बात करेंगे हम लोग, फटाफट से क्वेश्चन बनाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। व्हाट टू फाइंड सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, गिवन क्या क्या है, व्हाट आर द गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम लोग, गिवन क्या है सर,
गिवन हमारे पास में है सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, इट इज सर 46 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है सर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये कितना है हम लोग के पास, ये है हमारे पास में सर 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा, इट इज सर एल इंटू बी। तो कितना हो जाएगा, एल कितना है 46 मल्टीप्लाई बाई 25। यस, व्हाट इज द आंसर, सभी को आंसर करेगा सर मैसेज, सर मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है बाबू, क्या सुदर्शन दीक्षित, क्या तुम्हारे स्कूल में नहीं होता है? ओके सर, अंडरस्टैंड, वेरी गुड पर्व, वेरी गुड। पहली बार कुछ बात है जो पर्व बोला है कि सर हमको समझ में आ गया, नहीं तो ये लड़का क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहता है। कोई बात नहीं, समझदार माइंड है इसका, है ना, पहले बातों को समझना चाहता है उसके बाद। जयदीप सिंह का इंक्वायरी है सर, चैप्टर 7 करा देना। जयदीप आपसे हम क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर दीजिए, हमको चाहिए फर्स्ट का आंसर। अरे आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। भूमि का आंसर आ गया है 1115 50, ठीक है। कितना आंसर आया, पर्व गुप्ता का आंसर आ चुका है 1150 स्क्वायर मीटर है सर, स्क्वायर मीटर नहीं सेंटीमीटर है बाबू। निशानी बोली है 1160, 60 आएगा। 1150, चलिए 1150, वेरी गुड, आप सबका आंसर मैंने देखा। चलिए तो सर इसका जो राइट आंसर होगा सर 1150, व्हाट इज द यूनिट सर, सेंटीमीटर, सो इट बिकम सर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में नहीं लिखोगे ना तो पूरा का पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं लिखोगे या आप स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगा। सो डोंट लेट द यूनिट, अगर आप ये यूनिट छोड़ोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर पेरीमीटर और एरिया में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। इसलिए एरिया को कभी भी मिस नहीं करना है। हाँ जी, व्हाट इज द क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन में सर सब कुछ पता है सर, 9 मीटर है और कितना है 6, तो मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। एल इंटू बी होता है ना बाबू, तो कितना है एल तुम्हारा 9 है, बी कितना है सर 6, तो कितना होगा 9 इंटू 6 सर 54, 54 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। खटका खटका इसको जल्दी से। लेंथ बराबर सर कितना है 14.5 मीटर, तो बताओ एल इंटू बी करते हैं ना, तो लेंथ कितना है सर, इट इज सर 14.5 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ सर कितना है 6.8, तो 6.8 जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। हाँ जी, 14.5 मल्टीप्लाई बाई 6.8 इज इक्वल टू हाउ मच। चलिए जी, कितना आंसर आया जी आप लोग का, फटाफट से आंसर दीजिए। निशानी सेकेंड का आंसर 36 है, सेकेंड का आंसर 36 कहाँ से आ गया जी, ए निशानी 36 आएगा सेकेंड का, 36 मीटर स्क्वायर, सेकेंड या थर्ड। 98.6 बोल रहे हैं, 98.6 बोल रहे हैं बच्चे लोग, 90 परव गुप्ता बोल रहे हैं 98.6 बोल रहे हैं। जयदीप सर वन सम का आंसर 150, सम का आंसर है बाबू कि मल्टीप्लाई है, थोड़ा अपने बातों पर ध्यान दीजिए, है ना जयदीप सिंह, वो सम नहीं मल्टीप्लाई है। ठीक है, ए दृष्टि आगे भागेगी, तुम साथे साथे चलो ना। नव्या शर्मा 98.6, हाँ जी, आप लोग आंसर को हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए मल्टीप्लाई करना है आप लोग को, ठीक है। पर्व गुप्ता बोला 98.6, चलिए 98.6 आप लोग की बात को हम मानेंगे और 98.6 हम आंसर चमका देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप करोगे ही करोगे ना। चलो जी, यहाँ क्या करोगे बताओ सर, लेंथ दिया हुआ है 2.5, सर काम तो वहीं करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है जी। 4th नंबर क्वेश्चन, लेंथ जो बोला गया है कितना बोला गया है, इट इज सर 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो बताओ 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है तुम्हारा, ब्रेथ बोला गया सर 60 सेंटीमीटर, ओके नो प्रॉब्लम। अब मेरा बात सुनना आप लोग, सर दोनों के यूनिट को सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तभी होता है जब यूनिट सेम होता है ना। एक मीटर सेंटीमीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, तो यूनिट सेम करो। तो सबसे पहला बात क्या करें सर, अगर हम एल को समझे इस बात को, तो देखो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सर, 100 सेंटीमीटर, ओके। तो 2 मीटर में कितना होगा सर, 2 मीटर में जैसे 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो बताओ कितना होगा, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा सर, तो 200 प्लस कितना 5 इक्वल टू हाउ मच सर, 205 सेंटीमीटर। तो सर लेंथ मालूम कितना है, लेंथ इक्वल टू कितना है सर, ये हम लोग का है सर
205 सेंटीमीटर है और ब्रेथ सर 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो बताओ एरिया कितना होगा, बताइए एरिया कितना होगा। ये तो बस समझाने के लिए बताया गया था, बताइए एरिया कितना होगा। देयरफॉर एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर कितना सर, तो ये होता है एल मल्टीप्लाई बाई बी। तो एल साहब कितना है, ये है 205 मल्टीप्लाई बाई सर 60, 205 ना, यस 205 मल्टीप्लाई बाई सर 6060। देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, जीरो एक रह जाएगा, 6 इंटू 5 30, ये जीरो है सर तो हो गया 30 और 6 इंटू 12 सर कितना आएगा 12,300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, कितना कितना आंसर आया आप लोग का, देखें कौन कौन आंसर भेजे हैं, देखें एक बार। 12 मीटर हैं, 00 हैं, हाँ प्रियांशु पाल का आंसर सही है 12,300, राघव का आंसर सही है 12,300। ए भूमि कैसे गलती कर दी बाबू, भूमि तुम्हारा आंसर गलती है, भूमि चेक करो इसको बाबू। नव्या शर्मा 12,300, बहुत बढ़िया सही आंसर है। और किसका आंसर है सर, थर्ड आंसर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अरे ये क्या आंसर है भाई, है सुदर्शन क्या आंसर भेजा है भाई। हाँ भूमि सॉरी सर 12,300 इज द रिक्वायर्ड आंसर, बहुत बढ़िया एवरीवन। चलिए आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, खटाखट खटाखट। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। अभी आप देख रहे हैं क्लास फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 6, है ना, चलो प्रचार कर रहे हैं ओके ओके एवरीवन। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 मीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकालना है। देखो गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन सर, गिवन क्या है सर, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट का पता है इक्वल टू हाउ मच सर 16 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हो जाएंगे, स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू हाउ मच सर 16 मीटर का स्क्वायर करना होगा ना, साइड स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा सर 256 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी चलिए वेरीफाई करें आंसर आप लोग। राघव का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, राघव का आंसर आ गया है 256। चलिए डू इट फास्ट एवरीवन, सबको आंसर भेजेगा। क्या आप लोग आंसर 256 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी करो। हाँ जी पर्व का आगे आंसर आ गया सर 256, सुदर्शन का आंसर आ गया 256, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाएंगे हम क्योंकि ये लॉलीपॉप सवाल था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच वन सर, क्वेश्चन नंबर सर हमारे पास में आ चुका है, यहाँ पर हिंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन को इंसर्ट कर दिया गया है ना। क्वेश्चन में हिंट का क्या काम है भाई, व्हाट इज द वर्क ऑफ हिंट। चलो हिंट को भगाते हैं यहाँ से, हिंट साहब टाटा बाय बाय। चलिए जी आइए इनको पेंट मार दिया जाए, हिंट का क्या काम है, फिलिट वाइट कलर, चलिए गायब। हाँ जी क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोला गया है, अ टॉप ऑफ द टेबल मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखो ये जो वर्ड है ना यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं सर बाई, मतलब क्या है, ये लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है ना, ठीक है जी, लेंथ और ब्रेथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर इस बात को समझे, आपके पास एक टेबल है, तो सर टेबल जब होगा आपके पास तो टेबल कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा सर, टेबल कुछ ऐसा होगा, ये बना हम लोग का टेबल, टेबल का टॉप है ना, ऐसे ही होगा ना टेबल का टॉप। और अगर हम बात करें सर इसमें स्क्वायर शेप का बनाना था, हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल शेप का बना दिया, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल बनाना ना, यस ये तुम्हारा टेबल है। इस टेबल का डायमेंशन दिया हुआ कितना, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बोला गया है, और ये कितना बोला गया सर 1 मीटर और कितना सर 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। सबसे बढ़िया बात कि सर ये क्या बोला गया है, स्क्वायर मीटर में हमको आंसर देना है, सेंटीमीटर में नहीं आंसर देना है, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। तो अगर देखा जाए सर इसको चेंज करते हैं तो सर 2.25 मीटर होगा, और ये कितना होगा सर 1.20 मीटर होगा। एनी डाउट, हाँ जी इस वाले में कोई डाउट है किसी को तो बताइए। प्रियांशु पाल आंसर दे चुके हैं, करण आंसर दिए हैं सर, पर्व ने वही आंसर दे चुका है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु ने अपने जो आंसर दिया है 27,000 दिया है, ये आपका यूनिट गड़बड़ है। यूनिट क्यों गड़बड़ है, क्योंकि आप दे दिए सेंटीमीटर में, हम क्या बता रहे हैं यूनिट हो चाहिए मीटर में, क्यों क्वेश्चन बोला गया है मीटर निकालने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें गिवन हमारे पास में है क्या है सर, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ टेबल टॉप, रेक्टेंगुलर शेप का है तो टेबल टॉप बोलेंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं होगा सर। टेबल टॉप इक्वल टू हाउ मच सर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 2.25 मीटर हो जाएगा। और ब्रेथ का बात कर लेते हैं तो ये कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू हाउ मच सर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाता है रिजल्ट, ये हो जाएगा 1.20 मीटर हो गया। एक क्वेश्चन आप सबसे हम पूछना चाहेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका सही से आंसर देते हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि 1 मीटर है, 1 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है, और एक क्वेश्चन है 1 मीटर है और 20 सेंटीमीटर है, दोनों में अगर आप लोग बताएंगे, डेसिमल बताएंगे आप लोग कि दोनों में डेसिमल में बताएं और मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है सर हमको, मीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए थोड़ा आप लोग रिप्लाई दीजिए तो उधर से क्या आप लोग लिखेंगे इसके बारे में, देखते हैं कौन कौन थोड़ा सा डेसिमल के बारे में। सर फिर से कर दो सम, करा दो सम, सर फिर से कर दो सम। अरे सम कर ही नहीं रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, एरिया में मल्टीप्लाई होता है बाबू। देखो जयदीप सिंह, आपने कल क्लास ज्वाइन किया ना, तो आप पीछे का वीडियो देखो एक बार। हाँ जी, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। 1.2 पर का आंसर आया पहला का सर 1.2। हम्म 1.20 पर गुप्ता 1.20, पहला का आंसर कितना है। किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है, बोथ आर सेम, पर बोल रहा है बोथ आर सेम। सुदर्शन इज सेइंग सर सेकंड का होगा 1.20, निशानी फर्स्ट का होगा 1.02। हाँ निशानी जो आंसर दी है ना ये सही है, ये जो आंसर सही है ना सर, ये कितना होगा 1.02 होगा, जबकि ये कितना होगा सर 1.20 होगा। कैसे सेम हो गया था पर्व बताओ तो। सुदर्शन दीक्षित 1.02 फर्स्ट का आंसर, हाँ सही है। राघव, राघव ने आंसर दिया है 1.02 एंड 1.20, दोनों में बहुत फर्क है एवरीवन। 80 सर 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये दोनों में फर्क है। ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। अरे तुमको हम 2 रुपया दे और किसी को 20 रुपया दे, दोनों में फर्क नहीं होगा क्या, बहुत फर्क होगा। ठीक है, तो हालांकि डेसिमल के बारे में इसमें जब डिस्कस करेंगे तो करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को एक छोटा सा बारीक बात हो गया सर कि ये 2 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर, दोनों में फर्क होगा। चलिए अब यहाँ से आइए वापस, क्या करना है, निकालना है एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू हाउ मच, मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, एल इंटू बी के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, एल है हम लोग का सर 2.25, 2.25 मल्टीप्लाई बाई 1.20, हाँ जी, यूनिट होगा सर मीटर स्क्वायर। चलिए जी, व्हाट इज द आंसर एवरीवन, व्हाट इज द मल्टीप्लाइड वैल्यू, व्हाट इज द मल्टीप्लाइड वैल्यू। पर पुनीत पांडे ने आंसर दिया है 1.02 एंड 1. पुनीत पांडे, ठीक है, पहले निशानी का आंसर नहीं दी थी, सुदर्शन दीक्षित बोल रहा है सुदर्शन अपना काम करो ना, दूसरा का आंसर देख रहा है करिए, वो आंसर नहीं दी थी हैं। चलो पहले इसका आंसर दो, कितना मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रहा है, डू इट फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू। नब्या शर्मा 27 मीटर स्क्वायर, राघव बोल रहे हैं सर 2.7, बताइए इसमें भी आंसर आप लोग गलती आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए सबको ही, अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई डेसिमल वाला कौन कौन सही कर रहा है। जयदीप का आंसर आ रहा है 1.5, सबका आंसर अलग आ रहा है जी। 345 सुदर्शन बोल रहा है 3.45, अच्छा वाई द आंसर आर डिफरेंट है, आंसर कितना आ रहा है आप लोग का, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है जी। इट इज 2.25 मल्टीप्लाई बाई सर 1.20, 1.20। राघव का आंसर सही है, 2.7 इज द राइट आंसर, नबी आंसर आपका गलती है, 2.7 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2.7 मीटर स्क्वायर आंसर। अब जिनको ये तकलीफ हो रहा है ना उनके लिए एक शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट नहीं है डिटेल्ड है वो। आज के बाद से मल्टीप्लाई करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा बात बता देते हैं आपको, यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद 0 है, यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 0 है, तो आप सिंपल सा नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। किसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आप करोगे सर 225 मल्टीप्लाई बाय सर 120, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और 4 डिजिट के बाद क्या करोगे, डेसिमल लगा दोगे।
तो इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है? व्हाट आर यू गेटिंग? क्या आपको मल्टीप्लाई करने पर सर इतना आ रहा है क्या? क्या मल्टीप्लाई करने पर 27,000 आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ जी, इसमें कोई बालक था जो मल्टीप्लाई करके हमको सेंटीमीटर में बताया था। ये बालक कितना है? 27,000। हाँ, प्रियांशु पाल ने आंसर दिया है 27,000। यस, दृष्टि भाई यही बात बोल रही है। तो यहाँ देखो, ये 27,000 तो आ गया। अब डेसिमल तो है ना सर, यहाँ पर 2 डिजिट का है और यहाँ पर 2 डिजिट है, हो गया कितना? मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 4, यहाँ का 2, यहाँ का 2, 4। 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, इस पर डेसिमल लगा दो, कितना हो जाएगा? 2.7 हो जाएगा। यानी सर हमने यहाँ पर सर डेसिमल को काउंट करना है और खत्म करना है, 2.7 मीटर स्क्वायर होगा। ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल में। लेकिन हाँ, एक बात मालूम चल गया कि आप लोग डेसिमल में वीक हैं, है ना? डेसिमल का मल्टीप्लाई में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। दृष्टि का आंसर अभी भी गलती है ना? और जयदीप सिंह आपका भी गलती है, 2700 नहीं आएगा, 27,000 आएगा वो, ठीक है? तो हमको दिख रहा है आप लोग का एरर, कोई बात नहीं, आप लोग अपना वीकनेस दिखाइए, उस पर ही तो हम काम करेंगे। अरे भाई, आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, जितने भी बारीक गलती है ना उसको सुधारेंगे हम, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे, क्योंकि बेसिक में ही गलती होता है और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना इज मोर इम्पोर्टेंट।